शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम शब्द रचना का अध्ययन कर रहे थे। शब्द रचना को हमने 5 प्रकार से विभाजित किया था, जैसा कि आप इसके पीछे के पार्ट में देखते आए हैं। उसी क्रम में आज पार्ट 10वां होगा। ठीक है, हम इसका चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं, रूप विकार एवं बनावट के आधार पर शब्द। ठीक है, शब्द रचना टॉपिक है, उसका चौथा भाग है रूप विकार और बनावट के आधार पर। इसमें 2 प्रकार से विभाजित हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो फिलहाल अभी विकारी शब्द आपका चल रहा है। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों आपको पढ़ना है। संज्ञा आप पढ़ चुके हैं, सर्वनाम की शुरुआत पीछे वाले पार्ट से हो चुकी है। उसी के आगे आज ये क्रम होगा सर्वनाम के भेद। ठीक है, मैंने आपको बताया था सर्वनाम के विषय में कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। इनको हमने बताया था कि भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार और कांता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विभाजन। तो कांता प्रसाद गुरु जी के अनुसार 6 प्रकार से था, भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार 7 प्रकार से था। ठीक है, मुख्य रूप से आपको 6 ही सर्वनाम जानना है, 7वां भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता। 6 प्रकार आपको जानना है जो एनसीईआरटी मानता है, और इसी बेस से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, बाकी सर्वनाम का जो सामान्य परिचय है अगर आपने नहीं देखा है तो इसके जस्ट पीछे वाले पार्ट में आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 10 सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पे डिफाइन करके आपको लिख दिया है, इसी तरीके से आप अपने नोट्स पे लिखेंगे। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर आपका है निजवाचक, फिर निश्चयवाचक, निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक कहते हैं, फिर अनिश्चयवाचक है, फिर संबंधवाचक है, फिर आपका लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या जिसे संकेतवाचक कहते हैं। देखिए दोनों नाम एक ही है, आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, निश्चयवाचक सर्वनाम कहे या संकेतवाचक कहे, दोनों एक ही है। ठीक है, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अच्छा, इनके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, तभी आप पहचान पाएंगे कि कौन सा सर्वनाम है इन 6 में। तो वो शब्द भी आपको जानने जरूरी है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपको मैं, हम, तुम, यह, वह, उसका ऐसे शब्द आएंगे, तो आप जान जाएंगे अगर वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर वाक्य में आप, स्वयं, अपनी, अपना, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग है तो वह निजवाचक, मतलब जो स्वयं को कह रहा है। अभी आपको एक एक करके विस्तृत बताया जाएगा, पहले आप यहाँ पे सामान्य परिचय जानिए। अगर निश्चयवाचक सर्वनाम कहे या संकेतवाचक सर्वनाम कहे तो वहां पे यह, वह, ये, वे। देखिए यह, वह यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, लेकिन यहाँ पे जब वाक्य प्रयोग होगा तो ये संकेत के आधार पे होगा। ठीक है, जब आपको एक एक सर्वनाम में बताऊंगा तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ, इस तरीके के सर्वनाम शब्द आपको मिलेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम में मिलेंगे जो, सो, इस तरीके के, मतलब संबंध दर्शाते हुए। और प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से स्पष्ट है, क्या, कौन, इस तरीके से, किसका, इस तरीके से शब्द आपको मिलेंगे। एक चीज और आपके एग्जाम में पूछ सकती है कि मूल रूप से सर्वनाम कितने हैं, तो 11 हैं। ठीक है, मूल रूप से सर्वनाम शब्द कितने हैं, तो मूल रूप से सर्वनाम शब्द 11 हैं। वह कौन कौन से हैं, मैं है, तू है, आप है, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन। ठीक है, मूल सर्वनाम शब्द 11 है, मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन। इसको आप लिख लेंगे, यही मूल सर्वनाम शब्द हैं, 11 शब्द। ठीक है, बाकी प्रयोग तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मूल रूप से यही शब्द हैं 11। तो आप जान गए होंगे सर्वनाम के भेद और कौन कौन से सर्वनाम शब्द इनके अंतर्गत आते हैं। अब जब एक एक का अध्ययन हम शुरुआत करते हैं पुरुषवाचक से, तो इनसे रिलेटेड आपको उदाहरण बताए जाएंगे और इन शब्दों का कैसे प्रयोग हुआ है ये बताए जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति के नाम पर प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम वही है जिनमें ऐसे शब्द हैं जो पुरुष जाति के स्थान पर या नाम पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो पुरुष जाति के नाम पर क्या करते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार से विभाजित है। उत्तम पुरुष जिसे वक्ता कहते हैं, मध्यम पुरुष जिसे श्रोता कहते हैं, और तृतीय पुरुष अन्य है। ठीक है, तो
प्रथम पुरुष जो है आपका, जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं, द्वितीय पुरुष मध्यम है या मध्यम पुरुष आप कह सकते हैं, और तृतीय को अन्य कह सकते हैं। ठीक है, 3 भागों में विभाजित है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो अगर आपको प्रथम कहे या उत्तम तो आप जान लीजिए पहले की बात कर रहा है, अगर द्वितीय कहे या मध्यम तो आप जान लीजिए दूसरे की बात कर रहा है, तृतीय या अन्य कहे तो तीसरे की बात कर रहा है। इसको वक्ता कहते हैं, मतलब इसमें जो ऐसे वाक्य आपको दिखेंगे ऐसा लगेगा कि वक्ता स्वयं कह रहा है, मतलब जो बोल रहा है वह स्वयं कह रहा है। और मध्यम द्वितीय पुरुष में ऐसा श्रोता, मतलब वो अगले व्यक्ति को जो सुन रहा है उसको प्रतीत होगा ये। और तीसरा मतलब ये तीसरे के विषय में बात कही जा रही है, मतलब बात किसी तीसरे के विषय में कही जा रही है, ये स्वयं के विषय में। वक्ता मतलब यह स्वयं के विषय में बात कह रहा है, यह सुनने वाले के विषय में कह रहा है, या किसी अन्य तृतीय के विषय में कह रहा है। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से देखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रश्न यहीं से बनेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते ही हैं। तो पहला देखिए उत्तम पुरुष है, जिसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं। इसमें जो वाक्य होंगे वह वक्ता स्वयं के लिए कहेगा, जैसे मैं, हम, हमारा, ये सारे क्या है, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मैं, अगर मैं कहूं या हम कहूं या हमारा कहूं तो मैं स्वयं के लिए कह रहा हूं, तो ये क्या है, प्रथम। मतलब अगर आप अपने आप के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप, क्योंकि आप अपने आप में अपने लिए तो प्रथम ही है, तो अपने आप के लिए कर रहे हैं अर्थात आप प्रथम है। इससे तरीके से आप कनेक्ट करिएगा, अर्थात आप उत्तम है क्योंकि स्वयं के लिए कह रहे हैं। तो मैं, हम, हमारा, ये वक्ता के सेंस में होता है। जैसे मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मतलब मैं हिंदी पढ़ता हूँ या मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो मैं स्वयं के लिए कह रहा हूँ, मैं उत्तम हूँ, सर्वोत्तम हूँ। ठीक है, अपने आप के लिए, ऐसा नहीं कि संसार के लिए। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। हम बाजार जाते हैं, मतलब हमारा एक, हम लोग क्या कहें, हम बाजार जाते हैं, मतलब मैं अपने आप को वहां इन्वॉल्व किया हूं, हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं। तो मैं, हम, हमारा क्या है, वक्ता स्वयं के लिए कहता है, यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे मध्यम पुरुष, जिसे द्वितीय पुरुष कहते हैं, इसमें श्रोता के विषय में बात कही जाती है। जैसे तुम बहुत अच्छे हो, अब मैं हिंदी पढ़ाता हूं, वहां तो उत्तम था। अगर मैं आपको कहूं कि तुम बहुत अच्छे हो, तो ये वाक्य आप सुन रहे हैं, आप श्रोता है, आपके विषय में कही जा रही है कि तुम बहुत अच्छे हो। आजकल आप कहाँ हो, ये आजकल आप कहाँ हो मतलब आपके विषय में कहा जा रहा है, आजकल आप कहाँ हो। ठीक है, तो ये क्या है, श्रोता के विषय में कह रहा है। तो तू, तुम, आपने, आप, ये सब क्या है, द्वितीय पुरुषवाचक है और या मध्यम पुरुषवाचक है। ठीक है, जो तृतीय है, जिसे अन्य पुरुषवाचक भी कहते हैं, इसमें आता है यह, वह, ये, वे, उसने, उसका, या किसी तीसरे के विषय में बात कही जा रही है, इसका बोध कराता है। ठीक है, जैसे वह घर जाता है, मैं आपसे कहूं कि वह घर जाता है, आपसे मैं कह रहा हूं लेकिन वह घर, तीसरा पुरुष है। उसने हाई स्कूल पास कर लिया, उसने हाई स्कूल पास कर लिया, तो मतलब ये तृतीय पुरुष के विषय में बात करता है। तो यह, वह, ये, वे, उसने, उसका, यह, वह, ये, वे, उसने, उसका, ऐसे शब्द आए तो वह तृतीय पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक होंगे। तू, तुम, आपने से आए तो यह मध्यम पुरुष या द्वितीय पुरुष, जिसमें श्रोता का वर्णन होता है। अगर मैं, हम, हमारा आए तो यह उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उदाहरणों के माध्यम से समझ पाएंगे आप आसानी से। वह घर जाता है मतलब तृतीय के विषय में बात कर रहा हूँ। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं स्वयं को कह रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, मैं द्वितीय व्यक्ति को कह रहा हूँ जो सुन रहा है मेरी बात। ठीक है, तो ये था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इन प्रकार के विभाजनों को आप देख लीजिएगा, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम। देखिएगा, सर्वनाम के प्रकार में ही दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक मतलब यह निजता का बोध कराया जाता है। ऐसे शब्द जहां निजता बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर वाक्य में ऐसा कोई शब्द है जो निजता मतलब निज व्यक्ति स्वयं के विषय में बात हो रही है और स्वयं ही है, वहां पे कोई श्रोता नहीं है कि आपकी बात सुन रहा है, तो वहां पे निजता बताने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लिख सकते हैं जहां निजता बताने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वहां पे निजवाचक होते हैं। आपको वाक्य में ये शब्द मिलेंगे, आप मिलेगा, स्वयं मिलेगा, अपनी मिलेंगे, अपना, अपनी, अपनी, ऐसे शब्द मिलेंगे तो आप जान जाइएगा कि वह निजवाचक सर्वनाम है। वहां पे निजता मतलब स्वयं के विषय की बात है और आप स्वयं को ही कह रहे हैं। ठीक है, वहां किसी श्रोता को आप नहीं बता रहे। जैसे मैं कहा था कि मैं हिंदी पढ़ता हूँ या मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो मैं वहां पे अपना वर्णन कर रहा था कि सामने। ठीक है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं निजता के रूप में बता रहा हूं, मैं स्वयं को बता रहा हूं, स्वयं ही सुन रहा हूं, मैं अपने आप चला जाऊंगा। आप भला तो जग भला, यहाँ पे देखिएगा, आप भला तो जग भला, अपने, आप, तुम स्वयं अपना सामान संभालो, अपना, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, निजवाचक हो गया, वह आप ही आप चला जाएगा।
तो इस तरीके के स्वयं की बातें आएंगी। अगर आप स्वयं अपना अपनी इस तरीके के शब्द आते हैं तो वह निजवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है, वो औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, या आप यहाँ लिख सकते हैं वह औरों को नहीं स्वयं को सुधार रहा है। अपने के स्थान पर स्वयं भी लिख सकते हैं, जो कि स्वयं यहाँ पे उल्लिखित है। ठीक है, तुम स्वयं अपना सामान संभालो, स्वयं भी शब्द लगा है, अपना भी लगा है। तुम स्वयं अपना सामान संभालो मतलब निज की बात कर रही है, उस व्यक्ति की स्वयं की बात हो रही है। आप भला तो जग भला, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो अगर आप स्वयं अपना अपनी इस तरीके के वाक्यों में शब्द आते हैं तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आपने पुरुषवाचक देख लिया, पुरुषवाचक के तीनों प्रकार उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष को देख लिया। निजवाचक सर्वनाम को देख लिया, इसमें कोई विभाजन नहीं है, बस ऐसे ही आपको देखना है। बस इन शब्दों से आपको पहचानना है, जहाँ पे निजता का बोध कराते हो ऐसे शब्द, वहां पे जैसे आप ही आप, तो यहाँ निजता का बोध हो रहा है तो इसलिए यह निजवाचक है। ठीक है, तो पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया। अब आपको अगला होगा निश्चय, अनिश्चय। ये सारी चीजें होंगी जो आपको हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। आज के पार्ट में जितना आपको बताया गया आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और उदाहरणों को लिख लीजिएगा। इसी तरीके से आप समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में जो आगे के सर्वनाम के विभाजन है उनके साथ।